पंचकुला में आयोजित प्रवेश उत्सव मंडल स्तरीय कार्यशाला में पहुंचे सरकारी स्कूलों के बच्चों से भी जनता टीवी ने खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल में सरकारी स्कूलों की अपेक्षा फीस अधिक थी और किताबों का भारी भरकम खर्च भी होता था। निजी स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में आए बच्चों की कहानी हम सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने आज पंचकुला में मंडल स्तर का एक प्रवेश उत्सव कार्यक्रम रखा है और इसमें जो है वो तमाम जो स्कूल हैं उनके प्रिंसिपल यहाँ पहुंचे हैं और साथ ही यहाँ पर जो कुछ बच्चे हैं वो भी पहुंचे हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। दरअसल हरियाणा का जो शिक्षा विभाग है उसका ये दावा है कि हमारे सरकारी स्कूलों में दाखिले बढ़ रहे हैं और अच्छे बड़े प्राइवेट स्कूल जो हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। तो ये कुछ बच्चे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये किस स्कूल के स्टूडेंट हैं? आप किस स्कूल में स्टूडेंट हैं? सार्थक सीनियर सेकेंडरी। पंचकुला सेक्टर? यस, पंचकुला 12 है। तो ये सार्थक में आपने एडमिशन लिया है, आप इससे पहले कहाँ थे? होली चाइल्ड, मोरनी रोड, पंचकुला। तो क्या कारण है कि आपको सार्थक स्कूल में एडमिशन आपने लिया जबकि आप प्राइवेट स्कूल में थे, लेकिन अब आप सरकारी स्कूल में आ गए हैं? पहले गवर्नमेंट स्कूल में हम मानते थे कि पहले इतने अच्छे नहीं थे, पर अब काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आ गई है। स्मार्ट स्क्रीन आ गई है, हर एक क्लास में स्मार्ट स्क्रीन लगने लग गई है और हमें उसी में पढ़ाया जा रहा है। और लैब्स वगैरह काफ़ी सारी बन गई है, तो आर्ट लैब वगैरह, साइंस लैब, इनमें एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं और हमें कम फीस में इतने अच्छे टीचर्स और पढ़ाई वगैरह मिलती है। और हमें कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक्स भी नहीं लेने को मिलता। हम टीचर्स ही हमें डाउट वगैरह क्लियर कर लेते हैं, चाहे हम 100 बार पूछें उनसे डाउट्स, वो क्लियर करते हैं हमारे डाउट्स को। जैसे प्राइवेट स्कूल में हम अलग से बुक्स खरीदते थे, जैसे एग्जाम्पलर वगैरह, इसमें वो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। टीचर हमें क्लास में उससे पढ़ाती है खुद से, और अगर हमें कुछ चाहिए होती है तो टीचर खुद देती है हमें वो। तो ये सब है, हमें डिफरेंस तो काफ़ी ज़्यादा है। आप क्या कहेंगे? आप पहले प्राइवेट स्कूल में थे? यस सर, मैं सतलज पब्लिक स्कूल में थी, सेक्टर 4 में। मैं ये कहना चाहूँगी, हम गवर्नमेंट स्कूल में किसी भी एक्टिविटी में पार्ट लेते तो हमें फ़ी पे नहीं करनी पड़ती, हमें प्राइवेट स्कूल में फ़ी भी पे करनी पड़ती है। ये जो है वो प्राइवेट स्कूल में तो ये कहा जाता है कि बड़ा अच्छे टीचर्स होते हैं, वहाँ पर अच्छे क्लासरूम होते हैं, डिजिटल क्लासरूम बने हुए हैं। अब आप सरकारी स्कूल में आ गए हो तो क्या ये सारी सुविधाएं मिल रही है आपको? यस सर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसा हमारा पहले वाला स्कूल था वैसे ही अभी वाला भी है, बट इसमें हमें ज़्यादा बर्डन नहीं है स्टडीज़ पे। प्राइवेट स्कूल में स्टडीज़ पे बहुत बर्डन होता है, वो हमें एक्स्ट्रा बुक्स देते हैं पढ़ने के लिए, हमें सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं लगता है बिल्कुल भी। हमें ट्यूशन्स भी ज्वाइन करने पड़ते हैं इसके लिए। हमें गवर्नमेंट स्कूल में सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, हमें बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, हमें ट्यूशन्स की भी ज़रूरत नहीं है और हमारे ऊपर इतना बर्डन भी नहीं है। हम सेल्फ स्टडी भी कर पाते हैं, सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम निकल जाता है। तो पहले एक ये पेरेंट्स के दिमाग में रहता था कि हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही भेजें, क्योंकि प्राइवेट स्कूल ही बहुत अच्छी पढ़ाई जो है वो करवा पाता है, सरकारी स्कूल में तो अच्छी पढ़ाई नहीं होती। लेकिन अब आपके पेरेंट्स ने ये डिसीजन लिया तो आप खुश हैं कि आपके पेरेंट्स ने आपको सरकारी स्कूल में भेजा, लेकिन आप वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं? यस सर, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे भी पहले लगा था कि गवर्नमेंट स्कूल में जाऊँगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, पर बहुत अच्छा स्कूल है ये, पहले वाले से भी ज़्यादा अच्छा है। यस सर। आप कौन सी क्लास में हैं और पहले किस स्कूल में थे? मैं 8th क्लास में हूँ और इससे पहले मैं CLDAV सेक्टर 11 में थी। तो बेटा ये जो स्कूल है अभी जिसमें आप गए हैं, इस स्कूल में और पिछले वाले जो आपका प्राइवेट स्कूल था उसमें क्या फ़र्क है? मतलब वो अच्छा था, ये अच्छा है? सर एक्चुअली अगर देखा जाए तो सिर्फ यही वाला स्कूल बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंस है। मेन डिफरेंस सबसे पहले आता है फीस का। अगर फीस का देखा जाए, प्राइवेट स्कूल्स में फीस इतनी ज़्यादा होती है, उसमें क्या कहते हैं, बस एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं और कुछ भी नहीं होता। एक्स्ट्रा बुक्स के कारण बर्डन होता है, जिसके कारण हमें साइड बाई साइड ट्यूशन्स भी लेनी पड़ती है। पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं होता और यहाँ पे ज़्यादा फीस तो लगती ही नहीं है हमारी मेनली यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे ऊपर ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता है, हम सेल्फ स्टडीज़ खुद भी कर सकते हैं। और यहाँ पे वहाँ पे कहा जाता था कि वहाँ पे अगर किसी स्पोर्ट्स वगैरह में आपने पार्टिसिपेट करना तो आपको फीस देनी पड़ती, पर यहाँ पे एकदम उल्टा है। यहाँ पे आपको फीस नहीं देनी पड़ती, आपको सिलेक्शन में जाना होता है, उसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये जो है वो आप पहले कौन से स्कूल में थे और आप जिस स्कूल में हैं उसमें और पहले वाले स्कूल में क्या फ़र्क देखते हैं? मैं पहले हॉलमार्क पब्लिक स्कूल में थी, अब मैं सार्थक गवर्नमेंट स्कूल में हूँ। डिफरेंसेस बहुत सारे होते हैं, जैसे पहला फीस स्ट्रक्चर, फिर सिलेबस हर जगह सेम होता है। बस ये था कि पिछले स्कूल में ज़्यादा मेन बुक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं होता था, एक्स्ट्रा बुक्स पे ज़्यादा ध्यान होता था। कॉम्पिटिशन्स अगर कोई होते थे तो उसमें हमें पार्टिसिपेशन फ़ीस देने पड़ते थे पार्टिसिपेट करने से पहले। यहाँ पे जो टैलेंटेड ज़्यादा है उन्हें पहले पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। और जो फैसिलिटीज़ उसमें उस पिछले स्कूल में प्रोवाइडेड थी, इस स्कूल में भी वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है। लैब्स, सारी चीज़ें प्रोवाइडेड है। स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, पिछले स्कूल में इतना ज़्यादा नहीं दिया जाता था। यहाँ पे हर एक बच्चे पे इक्वल ध्यान दिया जाता है।
तो ये मतलब आपके पेरेंट्स जो हैं उन्होंने जब ये सोचा कि हम अपने बच्चे को निजी स्कूल यानी प्राइवेट स्कूल से अब सरकारी स्कूल में भेजेंगे, तो आपके जहन में ये नहीं आया कि मैं इतने साल प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ और अब मुझे सरकारी स्कूल में जाना है, वहाँ पता नहीं जिस तरह की सरकारी स्कूल की एक पिक्चर होती है। हाँ। बन जाती। पहले मुझे भी लगा था स्कूल में आने से पहले, बट जब मैं आई तो सारी चेंजेस ऐसे दिखे। पहले लाइक लोगों से सुना था कि बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, जैसे स्टडीज़ में डिफरेंस होता है कि गवर्नमेंट स्कूल की स्टडीज़ इतनी अच्छी नहीं होती, फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं होती। पर जब हमने खुद उसे लाइक फील किया, मतलब सारी चीज़ें हमने खुद देखी, तो हमें पता चला कि गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत ज़्यादा अच्छे होने लगे हैं और बहुत ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट होने लगी है। बेटा आप क्या कहेंगे, आप कौन सी क्लास में हैं और पहले किस स्कूल में थे? मैं 10th क्लास में हूँ और मैं पहले एसी नेशनल स्कूल में थी जो जीरकपुर में है। तो बेटा आप इस स्कूल में आए हो, आप इसमें और पिछले वाले स्कूल में क्या फ़र्क देखते हैं? क्या मतलब आपको महसूस होता है कि आपको पहले आ जाना चाहिए था? ऐसा ऐसा लगता है कि आप मैं बहुत पहले यहाँ आ गई होती तो और ज़्यादा ठीक होता है, ऐसा लगता है? यस सर, बिल्कुल लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं पहले आई होती तो फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ज़्यादा सुधर गई होती मेरे घर की। लेकिन ऐसा है कि प्राइवेट स्कूल्स में ये होता है कि जो अपर क्लास के लोग होते हैं वही ज़्यादातर वहाँ पर पढ़ते हैं, मतलब उनके ही फैमिलीज़ के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कोई भी क्लास जो भी है, मिडिल चाहे लोअर, सबको बेनिफिट्स भी मिलते हैं और सारे अच्छे से पढ़ते हैं। आप क्या कहेंगे, आप बेटा कौन से स्कूल में थे पहले और अब किस स्कूल में आ गए हैं? और स्कूल बदलने के बाद आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं गलत जगह पे आ गया हूँ, पहले मैं अच्छे स्कूल में था, ऐसा तो नहीं लग रहा? सर पहले मैं गुरुकुल में था, अभी मैं संस्कृति सेक्टर 20 पंचकुला में हूँ। तो सर जैसा है कि पहले जब मैं गुरुकुल में था तो जो गवर्नमेंट स्कूल की इमेज है ना, वो बहुत ही गलत बनाई हुई है कि वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, टीचर्स पढ़ाते नहीं है, बस क्लासें खाली रहती है। तो जब मैं यहाँ एडमिशन ली मैंने, तो मुझे बिल्कुल ही अपोजिट इमेज देखने को मिली। ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब वहाँ से ज़्यादा फोकस यहाँ के टीचर्स हम पे करते हैं। मतलब होमवर्क, वहाँ पे जो होमवर्क का बर्डन था बहुत ज़्यादा होता था, क्लास वर्क पे उतना जोर नहीं दिया जाता था जितना होमवर्क पे जोर। यहाँ पे होमवर्क बहुत ही कम है, क्लास वर्क मतलब वहाँ पे जैसा रिलेशन था टीचर्स के साथ तो बहुत ही सेकेंडरी था, बहुत ही फॉर्मल था, मतलब काम से काम तक। यहाँ पे क्या है कि पर्सनल से लेके स्टडी तक किसी भी फील्ड में अगर कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो टीचर्स बड़ी आराम से क्लियर करते हैं। और अगर मैं आज बोल भी पा रहा हूँ तो उस पर भी मुझे पता है कि अगर मुझसे गलती भी होगी तो मुझे डर नहीं है कि मुझे कोई कुछ कहेगा, क्योंकि मेरे टीचर्स मुझे पीछे सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैं बोलूंगा नहीं तो मैं सीखूंगा कैसे, तो मैं उस डर की वजह से पहले मैं बोल तक नहीं पाता था। अब फाइन लगना भी बंद हो गया होगा स्कूल में, पहले फाइन लगते हैं बड़े वाले स्कूलों में तो कि भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आपने ये वर्ड ऐसे क्यों बोल दिया, फाइन लग जाएगा। अब कोई फाइन तो नहीं है? पहले ऐसा होता, बिल्कुल यहाँ कोई फाइन नहीं है। यहाँ आप चाहे गलत भी बोल रहे हैं तो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा और आपको मोटिवेट किया जाएगा आगे बोलने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि फाइन लगेगा। और ऐसा है कि पहले वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था उसमें मुझे बहुत ही वास्ट चेंज दिखा है। वहाँ पे मतलब काफी एक बर्डन रहता था। एक तो पहले इतनी हाई फीस की वजह से एक और बर्डन रहता है फैमिली पे भी। अब यहाँ पे फीस बिल्कुल नहीं लगती, प्लस सेम फैसिलिटीज या मैं कहूँगा उससे भी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ में मिल रहा है जी। आप क्या कहेंगे, पहले कौन से स्कूल में थे, किस क्लास में अब आप गवर्नमेंट इस संस्कृति मॉडल स्कूल में आए? सर मैं पहले द गुरुकुल स्कूल में था सेक्टर 20, और मैं संस्कृति स्कूल सेक्टर 20 में मैं आया था 11th क्लास में। मैंने यहाँ पर सर आकर ये देखा कि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनमें बच्चों को जो स्पोर्ट्स एक्सपोजर्स मिलते हैं वो मिलते तो हैं, पर वो एक स्कूल लेवल तक ही रह जाते हैं, जिनकी रेंज सिर्फ स्कूल लेवल तक होती है। बच्चे आगे नेशनल, स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप बताइए बेटा, पहले कौन से स्कूल में थे? सर सेंट सोल्जर्स। अब कौन से स्कूल में आ गए? सर संस्कृति सेक्टर 20 पंचकुला। तो इस स्कूल में आपको आके ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैंने स्कूल बदल के गलत कर लिया, ये स्कूल तो सरकारी है वो प्राइवेट था? नो सर, सर प्राइवेट में फैसिलिटीज़ है बट जो गवर्नमेंट में फैसिलिटीज़ है वो ऑर्डर्ड है, मतलब प्रॉपरली मेंटेन्ड फैसिलिटीज़ मिलती है हमें स्कूल में। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, स्कूल की फैसिलिटीज़ अच्छी है, क्लीनिनेस अच्छा है। कोविड के टाइम जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो बच्चों को अच्छे से समझाए जाते थे। फीस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो प्राइवेट से बेटर है सर। आप क्या कहेंगे बेटा? सर मैं भी सेम ही चीज़ कहना चाहती हूँ एंड इवन मैं भी सेंट जेवियर स्कूल से आई हूँ, कोएड स्कूल से आई हूँ। यहाँ पर आके मुझे बहुत ही डिफरेंट एनवायरनमेंट मिला और काफ़ी अच्छा लगा ये देखकर कि गवर्नमेंट स्कूल ने इतनी अपनी जो फैसिलिटीज़ है वो इतनी वेल ऑर्गेनाइज कर रखी है। इवन हमारे प्रिंसिपल मैम ने इतने एफर्ट्स लगाए हैं उसको इतना अच्छा मेंटेन करने के लिए एंड एवरीबडी हेयर जो भी जिन्होंने भी एफर्ट्स लगाया और वो दिख रहा है साफ साफ। प्राइवेट स्कूल्स के कंपैरिजन में मैं कहना चाहूँगी गवर्नमेंट स्कूल काफ़ी अच्छा एक्सेल कर रहे हैं और आई थिंक और भी अच्छा वो आगे कर सकते हैं।
तो ये देखिए हमारे साथ जो है वो ये तमाम जो बच्चे हैं ये वो बच्चे हैं जो पंचकुला के टॉप प्राइवेट स्कूलों में इससे पहले इनका एडमिशन था, लेकिन अब इन्होंने सरकारी स्कूल में जो एडमिशन लिया है पंचकुला के अलग अलग स्कूल में, जो सेक्टर 12 का स्कूल है या फिर सेक्टर 20 का जो सरकारी स्कूल है, उसमें ये बच्चे आए हैं और इनका ये मानना है कि पहले से ज़्यादा बेहतर उनको पढ़ने के लिए माहौल मिल रहा है और साथ ही तमाम जो चीज़ें हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये फ़र्क महसूस करते हैं। और यही वजह है कि अब हरियाणा के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें भी बच्चों का रुझान बढ़ रहा है, ना केवल पंचकुला बल्कि पूरे प्रदेश भर में तमाम जो सरकारी स्कूल हैं उनमें बच्चों के दाखिले जो हैं वो बढ़ रहे हैं और बच्चे जो हैं वो अब सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं। और खासतौर पर जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो भी अब निजी स्कूलों से अपने बच्चों को हटाकर तमाम सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं। उसकी वजह यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सरकारी स्कूलों का बेहतर हुआ है। क्वालिटी एजुकेशन पर शिक्षा विभाग ने और सरकार ने जो काम किया है उसकी बदौलत अब सरकारी स्कूलों का जो तस्वीर है हरियाणा की वो जरूर बदलने लगी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकुला।